हेलो स्टूडेंट्स, गौरांश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बीएड के सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों को असाइनमेंट्स वगैरह आदि बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। सेशनल वर्क की फ़ाइल है CC2 फिलोसफिकल फाउंडेशन वाली जो आपकी फ़ाइल है बीएड फर्स्ट ईयर की, उसके असाइनमेंट आपको कैसे बनाने हैं। टास्क एंड असाइनमेंट जो आपके सिलेबस में CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के पैटर्न के अनुसार दिए रहते हैं, तो उसमें आपको किस तरीके से असाइनमेंट क्रिएट करने हैं। अगर हम पहला असाइनमेंट देखें आप अपने टास्क एंड असाइनमेंट्स वाले पोर्शन में, तो टू थिंकर्स का आपको कंपैरेटिव जो है स्टडी करनी है, टू थिंकर्स का। तो उसको आप किस तरीके से करेंगे आप इसको देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो उसके रेफरेंस में बनाई गई है। इससे पहले की भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और हमारी सारी वीडियोस की जानकारी सेशनल वर्क से लेकर थियोरेटिकल पोर्शन की भी आपको सारी जानकारी उन वीडियोस में मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं बिना देर किए इस वीडियो की। जैसे कि आप देख रहे हैं इंडेक्स, ये कंपैरिजन ऑफ एजुकेशन आइडिया ऑफ एनी टू थिंकर्स। आपको कंपैरिजन करना है एजुकेशनल थिंकर्स का। टू थिंकर्स आप ले सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद टू थिंकर्स को लेकर उनका कंपैरिजन किया है। तो आप देखें, पहले हम सबसे पहले इंडेक्स क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से कि पहले आप कंपैरिजन ऑफ एजुकेशनल आइडियाज़ ऑफ टू थिंकर्स आपने लिख दिया। उसके बाद आपने कौन कौन से थिंकर्स लिए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ टैगोर्स की आपने फ़िलासफ़ी बताई है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टैगोर्स फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन बताए हैं, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन बताए हैं, उनके एम्स ऑफ एजुकेशन बताए हैं, करिकुलम ऑफ एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स बताए हैं। इसके बाद आप स्वामी विवेकानंद का स्टार्ट करेंगे। स्वामी विवेकानंद की फ़िलासफ़ी क्या थी और दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड विवेकानंद। तो उनके एम्स क्या थे, करिकुलम ऑफ एजुकेशन और कंक्लूज़न और रेफरेंस। इस तरीके से आपने इंडेक्स क्रिएट कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने फाइल को किस तरीके से इनोवेटिव बना सकते हैं। ये देखिए, हमने फ्रंट पेज इस तरीके का कुछ डेवलप किया है। ये कुछ शीट्स आती हैं, उस तरीके से आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। और ये क्योंकि फ़िलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन वाला पेपर CC2 का है, तो इस तरीके से हमने कुछ इसका क्रिएटिविटी फाइल में दिखाई है। इसके बाद आप जो है यहाँ पर लिख देंगे असाइनमेंट आपका क्या है, टू कंपेयर द एजुकेशनल आइडियाज़ ऑफ एनी टू थिंकर्स। यहाँ आप जो भी क्रिएटिविटी दिखाना चाहें अपने फाइल के कॉर्नर्स में या उसके उसमें लगा सकते हैं। तो इसके बाद अब आप स्टार्ट कर देंगे रविंद्रनाथ टैगोर का। सबसे पहले उनका कब जन्म उनकी पूरी बायोग्राफी आप यहाँ पर लिख देंगे। उनकी प्राइमरी एजुकेशन, वो क्या थे, पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, फिलोसफर थे। तो इस तरीके से आप ये सारा कुछ यहाँ पर मेंशन कर देंगे। क्या उनका एजुकेशनल योगदान उनका क्या रहा है, एजुकेशन के रेफरेंस में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टैगोर्स फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, उसके बाद आपने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आप देख लीजिए, इसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर रोक रोक के भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल्स उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, एजुकेशनल प्रिंसिपल्स उनके क्या क्या थे, इस तरीके से ले सकते हो। ये देखिए, इसके बाद आप कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन देखेंगे। उन्होंने क्या कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, ये आपको बुक्स में से भी अवेलेबल हो जाएगा। फ़िलोसॉफिकल की जो बुक है आपकी, उसमें से भी आपको मिल जाएगा। आप किसी भी दो राइटर्स को ले सकते हैं और उनका कंपैरेटिव स्टडी इस तरीके से। पहले एक राइटर की बतानी है आपको, एम ऑफ एजुकेशन बता दिया आपने। इनका एम ऑफ एजुकेशन फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पिरिट्स। तो इस तरीके से इनकी जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनका विकास का योगदान जो था, नैतिक विकास, स्पिरिचुअल
आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास, सारे आप डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन आप दिखा सकते हैं। इसके बाद करिकुलम ऑफ एजुकेशन, आप क्या क्या करिकुलम ऑफ एजुकेशन इन्होंने लिया, सब्जेक्ट इन्होंने क्या क्या एम्फसाइज़ किया, किन किन सब्जेक्ट्स पे, यूज़फुल एक्टिविटीज़ इन्होंने क्या बताई, अदर एक्टिविटीज़ इनकी क्या थी, इनके टीचिंग मेथड्स क्या थे, ओरल मेथड्स पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया, ये सेल्फ स्टडी मेथड पर जोर दिया। इस तरीके से आप इसका सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कर लेंगे। इनका क्या मेथड था, एक्सपेरिमेंटल मेथड था। और इसके बाद आप दूसरे राइटर का, जो स्वामी विवेकानंद हमने लिए, उनकी बायोग्राफी यहाँ पर आप पहले दिखा देंगे। कोई पिक्चर है तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसके बाद स्वामी विवेकानंद का क्या बर्थ कब हुआ, किस तरह से इनकी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट हुई, मदर फादर के बारे में भी आप लिख सकते हैं, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद विवेकानंद की फ़िलॉसफ़ी क्या थी, वो किस पे जो जोर दिया उन्होंने, तो एक डेफिनेशन लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, इस तरीके से कि उन्होंने सेल्फ लर्निंग पर, ईच लिविंग बीइंग इज़ अ सोशल, तो इस तरीके से उन्होंने जो उनके थॉट्स थे यहाँ पर दे सकते हो। और लास्ट में हम ये कंपैरिजन दे रहे हैं दोनों का, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड स्वामी विवेकानंद। जन्म ले लेंगे पहले, बर्थ, फिर फॉर्मेशन उनका क्या था, उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने क्या बनाया था, किसकी स्थापना की थी, ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। और रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन, जो विमेंस एजुकेशन के लिए था, कलकत्ता में। इसके बाद एजुकेशन का क्या मोटिव था, इन्होंने कौन सी एजुकेशन पर जोर दिया था दोनों ने, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। थॉट्स लिख सकते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन लिख सकते हो, जो कि पहले बताए हैं अभी हमने, उन सब का एक डिफरेंस दिखा देंगे। इसके बाद करिकुलम ऑफ एजुकेशन, ये स्वामी विवेकानंद का आप लिख देंगे, जैसे आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा है ऐसे ही आप इनका लिख देंगे। इस तरीके से आपने यहाँ पर बायोग्राफी दिखा दी। फिर किस तरीके से कोई भी पिक्चर आप लगा सकते हैं रिलेटेड थिंकर्स की। इसके बाद एम ऑफ एजुकेशन बाय स्वामी विवेकानंद, क्या एम था उनका, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, मानसिक, सामाजिक, सारा विकास आप दिखाएंगे। इसके बाद कंक्लूजन पे आ जाएंगे, निष्कर्ष, कि रविंद्रनाथ टैगोर कैसे ट्रू फिलोसफर थे, आइडियल एक्सपेरिमेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शांति निकेतन की इन्होंने स्थापना की थी, स्पिरिचुअल एजुकेशन के एडवोकेट थे, एडवोकेसी की थी इन्होंने, वकालत मतलब पक्षधर थे एक तरीके से उनके। तो इस तरीके से स्वामी विवेकानंद के बारे में आप बता देंगे फिर कि किस तरीके से उन्होंने सोशल इवल्स को रिमूव करने की कोशिश की थी सोसाइटी से। तो इस तरीके से आप दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर दिखा देंगे। लास्ट में आप रेफरेंस देंगे, रेफरेंस में आपने जो जो बुक्स या साइट्स का यूज़ किया है अपने असाइनमेंट के लिए, आप उनको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये पूरा तैयार कर लेंगे असाइनमेंट, ये देखिए। तो इस तरीके से आप पूरा असाइनमेंट तैयार कर लेंगे। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। तो आपको कोई क्वेरी हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमें लिखें। तो थैंक यू एवरीवन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स टू ऑल। अगली वीडियो में हम मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ।